Hello everyone, I am Ajay here. Today we are talking about our bad habits, how we can kill our bad habits. ये जो हमारी बुरी आदतें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग की तरह होती हैं। चाहिए हमें लगता तो है बाहर से कि हाँ भाई कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर हमें खत्म करती रहती है। ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम फिर भी इस लूप में फंसे पड़े। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे हम क्यों फंसे हैं एंड देन हम कैसे निकल पाएंगे इस लूप से। तो पहला पॉइंट है हमारा इसका, क्योंकि मैं आज 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट होगा अंडरस्टैंड योर ब्रेन। फर्स्ट पॉइंट हम यही है कि अंडरस्टैंड योर ब्रेन थिंकिंग एंड ब्रेन कैसे वर्क करता है हर चीज़ के लिए, बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बैड हैबिट्स पे कैसे वर्क करता है। बैड हैबिट से वर्क ऐसा करता है क्योंकि बैड हैबिट जो होती है हमारी, वो एकदम से डोपामिन लेवल हाई कर देती है। हाई का मतलब तुम तो एकदम से तुम्हारा डोपामिन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ऑक्सीमोरन, जो तुम्हारा ऑक्सीमोरन तो नहीं होता, डोपामिन नहीं समझ सकते हैं, और केमिकल्स भी होते हैं जो कि एकदम स्पाइक करते हैं हमारे ब्रेन में। डोपामिन मिलता है तो हमारा ब्रेन जो एक्टिविटी हो जाता है, जो कि ब्रेन के लिए थोड़ी देर के लिए अच्छा तो है, लेकिन उसका डिजास्टर हो सकता है हमारे लिए, एकदम बहुत बेकार हो सकता है। ठीक है, तो उसको इस वजह से होता है क्योंकि हम छोटे हमें वो मिलते रहते हैं, स्पाइक्स मिलते रहते हैं, तो वो एडिक्टेड हो जाता है। हम चाहते हैं थोड़ा सा एडिक्टेड स्पाइक मिला, फिर उसके साथ मिल जाए, तो वो लूप बना लेता है, उसको अपने आप में फांसी लेता है। थोड़ी देर थोड़ा सा डोपामिन देता है, अपने फांसी थोड़ी देर, और वो भी स्टैंड नहीं मिलता। इस वजह से हम बैड हैबिट्स के ऊपर फंस जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ओवर स्टिमुलेशन। ओवर स्टिमुलेशन मतलब जितना स्टिमुलेशन होना चाहिए हमारे ब्रेन में, उससे कहीं गुना ज़्यादा हो चुका है, हमारे ब्रेन में ब्रेन फॉग बन जाती है। ब्रेन फॉग मतलब ब्रेन फॉग नहीं बन पाता, सोच नहीं पाता ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो यही इश्यूज होते हैं कि वो स्टिमुलेशन न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वीक बनने लग जाते हैं, क्योंकि जब तुम्हारा ब्रेन हाई थिंक नहीं कर पाएगा, सोच नहीं पाएगा, तो क्या होगा, न्यूरॉन्स जो होंगे कमजोर हो जाएंगे तुम्हारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, और जो न्यूरॉन्स के बीच में डिस्टेंस होता है जो कि कनेक्ट हो रहे होते हैं न्यूरॉन्स, यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। तुम देखो छोटा स्कोप में इमेज दे दूँ, यहाँ पे न्यूरॉन्स कैसे ट्रैवल करते हैं, वो काफी वीक होने लग जाता है, वहाँ पे न्यूरॉन्स नहीं जाने लगते, जिससे ब्रेन फॉग होने लग जाता है। हम सोच नहीं पाते, हम काम सही से कर नहीं पाते। ठीक है, एंड तुम कभी कभी देखा भी होगा कि हमारा ब्रेन जो है एकदम एक्टिवेट हो जाता है, जैसे मास्टरबेट कर लिया, कुछ सेक्स वगैरह कर लिया, एक्टिवेट हो जाता है कभी दिमाग में। तो उसके पीछे का रीजन छोटा सा होता है कि हमारा ब्रेन टायर्ड होता है, हमारे न्यूरॉन्स जो है फ्री नहीं होते, टायर्ड होता है। तो हम ऐसे एक्सरसाइज वगैरह या फिर ये सब चीजें करते हैं, तो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, स्पाइक खाना भी स्पाइक होता है, तो न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, इससे ब्रेन एक्टिव हो जाता है, उससे ब्रेन फोकस है, ब्रेन फोकस नहीं होती। लेकिन अगर तुम थोड़ा इसको रिपीट करोगे तो ब्रेन को बन जाएगी। ठीक है, तो यही था हमारा पहला पॉइंट। हमने एक्शन क्लियर बताया था कि किस वजह से होता है, एंड ऑल स्टिमुलेशन की वजह से। दो पॉइंट्स मेंशन कर चुके हैं, एक ही पॉइंट के अंदर वो पॉइंट्स होते हैं। एंड हम सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा हुआ एड फ्रिक्शन एंड बैड हैबिट्स। एड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आप जानते होंगे, जब फोर्स लगती है तो एक आगे सामने अपोजिट फोर्स लगती है, जो कि हमें फोर्स करने से जो हम इंस्टेंट फोर्स दे देते हैं, उसको वो शो करती है, पोज करके कुछ करती है। तो बस हमें यही करना है, लाइक तुम कौन देख लो, तो कौन कौन देख लो, तो कौन को तुम्हें लोग लगा दो, तो तुम्हारा पहले स्टेप बन गया एड फ्रिक्शन। ठीक है, एंड तुम कॉर्नर पर देख रहे हो तो तुम कॉर्नर में मत देखो, बिकॉज तुम्हें कॉर्नर पर सिक्योरिटी मिलती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं बचा। ठीक है, और अगर तुम डायरेक्टली देखो तुम्हारी रहेगा कि हाँ हिस्ट्री में है। हाँ, तो अदरवाइज तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो तुम रियलिटी में से डिलीट कर दो। तो ये मेरे पॉइंट देखें, ये 2 पॉइंट सोच गए। अगर तुम चाहो तो क्रोम पर तुम कैसे चीजें तुमसे लोग लगा सकते हो उस ऐप पर, या फिर उस ऐप को डिसेबल कर सकते हो, या फिर उसको तुम सेट कर सकते हो कि हाँ तुम इतनी देर चला सको, ये चीज ना चला सको, क्योंकि कई सारी एप्लीकेशन तुम यूज कर सकते हो। ये सब चीजें सॉल्व हो सकती हैं जहाँ से भी तुम देखते हो, या फिर एक पेपर में लिख सकते हो कि अगर तुम फोन देख रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करो। इससे वो तुम्हारा टास्क में ऐड होगा, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी, तो तुम्हारा सेल्फ से हर्ट होगी, चीज होगी, तभी तुम इसको ब्रेक कर पाओगे। ठीक है, तो ये ऐसा हमारा पॉइंट है फ्रिक्शन। और हम इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात करें, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन कैसे ऐड कर सकते हैं, और जाने की सब चीज़, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सब चीज़ें होगी। ठीक है, तो अगर तुम्हें अपने इंस्टाग्राम से देखते हो, रील्स देखते हो, प्लीज नहीं देखना, अपने माइंड को देना है। जब भी तुम कोई वीडियो देखो तो वीडियो से पहले तुम उठ जाओ और फ्रेश हो, पानी पियो, एंड तो पाँच पुशअप करो, अपने ब्रेन को टीका देना। ये स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये है काम करता है अगर हो सके तो भी। जब तुम देख रहे हो उससे पहले ऐप में लोग रहो, जो कि तुम्हें और लोग हो ऐप वाला। इससे क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन रहेगा हल्का, क्योंकि लेजी है वो, समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो लेजी होने के चक्कर में कि वो लोग लगाना, मुझे लोग लगाना पड़ेगा, तो मैं लोग नहीं बोलता हूँ, मैं डायरेक्टली कुछ और चीज़ देखता हूँ। ये लेजी तो है, लेकिन उसमें कैसे भी उनसे बेवकूफ़ बना सकते हो, समझ सकते हो मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वीडियो लंबी होने वाली है, तो मैं थोड़ा सा और छोटा सा पॉइंट इसका कर रहा हूँ, लास्ट वाला। पहला पॉइंट जो होगा, थर्ड पॉइंट, वो होगा स्टार्ट योर डे। स्टार्ट योर डे मतलब अपने मॉर्निंग स्टार्ट को किसी भी एक एक्शन को लेकर। मान लो पहला चीज़ ये हो कि तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल नहीं चाहेगा सुबह को कुछ भी, क्योंकि तुम अडिक्टिव हो रील्स से या न जाने कई सारी चीज़ों से। अगर आप फ़ोन देखिए तो मॉर्निंग में जो है तुम्हारे पास ब्रेन फॉग होगा। अब ब्रेन फॉग तुम्हें कुछ करने के लिए एक्साइटेड या आपको प्रेशर नहीं देगा। ठीक है, तो तुम्हें बस यही चीज़ करनी है कि किसी कुछ भी हो, छोटा सा थोड़ा सा करो, लेकिन करो। लाइक कर, तुम बुक रीडिंग करना चाहती हो तो बुक रीडिंग कर ली, या फिर जो तुम अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें करना चाहते हो वो सब चीज़ कर ली, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। मीन्स मैं क्योर थोड़ा सा देना चाहता हूँ, लूजी एक्शन इज द बेटर देन नो एक्शन। ओके, ये अपना ध्यान रखना। ठीक है, सुबह उठने से पहले या फिर जिस तुम फोन देख रहे हो तो उसको अपना ट्रिगर बना लो, फोन देखने से पहले या फिर कुछ भी और चीज़ करने से पहले, बैड हैबिट्स को एग्जीक्यूट करने से पहले, कि तुम अपना डे प्लान कर लो। ये इट्स इट्स अ बेनिफिशियल, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फायदेमंद लगा कि कोई भी ट्रिगर अपनी, जो तुम्हारी बैड हैबिट्स है उसको ट्रिगर बना लो अपनी अच्छी आदत के लिए। इससे क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन सब चीज़ों को समझ पाएगा। ठीक है, और उसमें एक्सेल कर पाएगा। ये सबसे बेस्ट वे है जो कि मुझे अब तक लगा है। अपने ब्रेन को उस तरीके से ट्रिगर करते रहो कि हाँ तुम ये देखा तो तुम्हें इससे पहले ये करना था।
तो अपने ब्रेन को, जब क्योंकि हमारा ब्रेन लेजी होगा तो करने के लिए वो उतावला होगा, ठीक है, उससे कुछ नहीं कहना, तुम्हें इतनी सी देर के लिए करना, मे बी 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, बस इतना ही कहना है कि बस तू 10 सेकेंड इसलिए इसको करने से पहले 10 सेकेंड वेट कर एंड देन डू इट, ठीक है, और तुम इसे कर लोगे। ऑल द बेस्ट यहाँ तक देखने के लिए, और ऑल द बेस्ट इन सब चीज़ों को अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करो एंड देन अपनी बैड हैबिट्स को किल करो। और कोई भी इशू आता है या फिर मैं कई सारे पॉइंट्स जो मैंने छोड़ दिए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, उसमें मैं तुमसे सब कुछ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो लाइक इसको, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो, कमेंट करो, जो भी तुम्हें गलत लगा सही लगा, मैं सब किसी को जज नहीं करूँगा एंड सबको एक आंसर दूंगा एंड कमेंट दूंगा। थैंक यू सो मच।